स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूईटी नंबर्स। इस वीडियो में जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं, हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। आपको पता है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि CSAS पोर्टल जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो ओपन हो चुका है और उसके 3 स्टेप्स रहने वाले हैं। पहला स्टेप्स की जो डेट है अभी, वैसे उसकी लास्ट डेट कब है वो अभी अनाउंस नहीं किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप टाइम पर फिल कर दो एप्लीकेशन फॉर्म अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑन द CSAS पोर्टल। तो हमने बात करी थी CSAS पोर्टल के बारे में, ये क्या है, आपको कैसे एडमिशन लेनी है। यहाँ पे हम बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहने वाले हैं इन योर वेरियस स्टेप्स अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल में। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, वेरियस स्टेप्स की, और जैसे कि मैंने आपको बताया 3 फेजेस में आपका जो पूरा एडमिशन है इन योर ड्रीम कॉलेज है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो एडमिशन कंप्लीट होगा। पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये ऐसे कॉमन यूनिवर्सिटीज जो भी सारी की सारी यूनिवर्सिटीज है उस पर बेस्ड नहीं है, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द दिल्ली यूनिवर्सिटी ओनली। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए ये CSAS पोर्टल में ही कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जिसे पढ़कर आपको सारी चीजें फिल करनी है, तो हम लोग उसी इंस्ट्रक्शन को देखेंगे। पहले तो एडमिशंस टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, UG प्रोग्राम्स of UOD for the academic session 2025-26 will be through CSAS portal UG 2025। देखिए, अब जितने भी UG प्रोग्राम्स हैं, अगर आपको उसमें एडमिशन चाहिए तो वो CSAS पोर्टल पे ही होगा। ठीक है, आपको CSAS पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आप एडमिशन ले पाओगे इन UG प्रोग्राम्स अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फॉर एकेडमिक सेशन 2025-26 based on the eligibility requirements stated in UG BOI 2025 and other rules as published by the University of Delhi on its website। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है, इफ यू आर अ कैंडिडेट जिसने CUT का एग्जाम दिया है, अभी रिजल्ट आने को है, उससे पहले CSAS पोर्टल ओपन हो चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो वहां पे यू हैव टू रजिस्टर। जैसे आप रजिस्टर करेंगे उसके बाद एडमिशंस टू ऑल UG प्रोग्राम्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल बी डन थ्रू दिस पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ CUET UG 2025। तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी क्लियरली मेंशन कर दिया है कि इट इज बेस्ड ओनली ऑन CUET एग्जाम। CUET एग्जाम, और आपको पता है CUET UG का एग्जाम जो भी हाल ही में कंप्लीट हुआ है ना, तो अगर आप CUET एस्पिरेंट हो और आपने एग्जाम दिया है आफ्टर 12th, तो आपको मेक श्योर करना है, आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी इज योर ड्रीम यूनिवर्सिटी, तो उसका जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, यू हैव टू रजिस्टर। देन द कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम्स 2025 includes phase 1, phase 2 and phase 3। Excuse me। देखिए, मैं इन्हीं फेजेस की बात कर रही थी जिसमें कि CSAS पोर्टल जो है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, इसके अंदर 3 फेजेस में आपकी एडमिशन का जो प्रोसेस है वो होगा। फेज 1, इस टाइम पे फेज 1 चल रहा है, फिर नेक्स्ट विल बी योर फेज 2 एंड लास्ट वन इज फेज 3। ठीक है, तो अभी क्या है, अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जस्ट अप्लाई टू द दिल्ली यूनिवर्सिटी उसके CSAS पोर्टल में जाके। उसका पूरा प्रोसेस हमने देखा था, बट यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसके बाद आपके लिए रिक्वायर्ड होंगे जो आपको इकट्ठे करके रखने हैं, क्योंकि क्या होता है, डेट जो होती है इसकी इतना भी ज्यादा ये समय नहीं देते हैं। इस टाइम पे आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद जब आपको फिल करने होंगे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, तो उस बीच में वो ज्यादा टाइम आपको नहीं देते हैं, तो इसके लिए आपको अभी से ही प्रिपेयर रहना पड़ता है विद योर ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। Then applying to University of Delhi is your first phase. Then filling the preferences for programs and colleges. तो जिस टाइम पे आप preferences fill कर रहे होते हो for programs and colleges, उस टाइम पे आपको कुछ requirements रहती है of necessary documents। ठीक है, तो इसलिए मेक श्योर करना है फेज 1, फेज 2, फेज 3 तीनों फेजेस को अच्छे से समझना है।
इस टाइम पे आपने फेज 1 कर लिया, इसके बाद ये नहीं सोचना है कि चलो हो गया, कंप्लीट हो गया प्रोसेस, नो, फेज 2 विल कम along with phase 3. Then phase 3 में एलोकेशन कम एडमिशन, ठीक है, एलोकेट हो जाएगी आपको सीट और आप एडमिशन एलोकेट, ये नहीं कि उन्होंने एलोकेट कर दी और आपकी एडमिशन होगी, नो, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट सीट. आप उन्होंने एलोकेट करी है, ठीक है, आपने जब तक एक्सेप्ट नहीं करी तब तक आपकी एडमिशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी. There is one time CSAS UG 2025 application fee, non-refundable. It is non-refundable. और इसमें कुछ कैटेगरीज पे बेस्ड है, जैसे कि अगर हम लोग देखें अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस, तो इस कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा ₹250 है ना, 250 में आपका जो एप्लीकेशन फी है इट्स 250 ओनली फॉर दीज कैटेगरीज. फिर अगर हम बात करें SC, ST, PWBD, सो वो है ₹100. तो ये फीस का भी आपको ध्यान रखना है, बिकॉज फीस फिल करना इज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. जब पूरा फीस हो जाती है किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म में फिल, तभी वो पूरा तरह से फिल्ड माना जाता है, पूरा तभी वो होगा पूरा प्रोसेस. कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर BFA, BSc, PE, BA है ना, म्यूजिक विल हैव टू पे एन एडिशनल फी ऑफ ₹400 नॉन रिफंडेबल. अगर आप कर रहे हो किसी और चीज के लिए अप्लाई, जैसे कि आपको BA के साथ म्यूजिक चाहिए है ना, BA ऑनर्स के साथ आपको म्यूजिक भी चाहिए, देन BSc के साथ आपको कुछ और सब्जेक्ट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको वहां पे मेंशन करना है प्लस 400 विल बी चार्ज एक्स्ट्रा. For applying to EC and sports supremacy quota, there is an additional fee of ₹100 for each quota. अगर आप किसी कोटे से अप्लाई कर रहे हो ना, आपके पास कोई कोटा सर्टिफिकेट है, कैसा, या तो वो स्पोर्ट्स कोटा हो सकता है या फिर ECA सुपर है ना, तो आपको ध्यान रखना है एडिशनल ₹100 फीस इज देयर. ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी कंसिडर्ड कंप्लीटेड ओनली आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ द CSAS UG 2025 एप्लीकेशन फी. तो मैं आपको ये पहले बता चुकी हूँ कि एप्लीकेशन फी जब तक आप सबमिट नहीं करोगे तब तक आपका जो अप्लाइंग है फॉर द फर्स्ट वन है ना, अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फेज कंप्लीट नहीं माना जाएगा, तो मेक श्योर. उसके अलावा कैंडिडेट्स मस्ट चेक देयर डैशबोर्ड ईमेल एडमिशन वेबसाइट फॉर ऑल कम्युनिकेशंस अपडेट शेड्यूल रिलेटेड टू ऑल फेजेस ऑफ CSAS. तो यहाँ की सारी बातें आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई. आपने बहुत मेहनत से CUET का एग्जाम दिया है, तो उसके बाद वाली प्रोसेस में आपको कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी मिस्टेक या फिर गड़बड़ी नहीं करनी है ना. अगर आप इसमें कुछ भी गड़बड़ करते हो, यहाँ पे देखिए देयर इज वन टाइम एप्लीकेशन फी, तो वन टाइम एप्लीकेशन फी है, सही से अमाउंट डालना है. और अगर कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज आपको चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आपने कोर्स लिया है BA ऑनर्स, उसके साथ यू हैव टू ऐड म्यूजिक है ना, यू वांट टू ऐड म्यूजिक, तो देयर इज एन एडिशनल फी ऑफ 400. तो ये आपको ध्यान रखना है. और 3 फेजेस मैंने आपको बता दिए बहुत अच्छे से. और करंटली कौन सा फेज चल रहा है, अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, हम लोग बात कर लेंगे. कैंडिडेट्स कैन लॉग इन टू द CSAS एप्लीकेशन पोर्टल थ्रू देयर रजिस्टर्ड CUET UG 2025 एप्लीकेशन नंबर ओनली. ध्यान रखना है, ठीक है, इस ओनली का अपने ध्यान रखना है कि आप लोग कैसे लॉग इन करोगे, ओनली थ्रू द रजिस्टर्ड CUET UG 2025 एप्लीकेशन नंबर. तो CSAS के एडमिशन पोर्टल में आप कैसे लॉग इन करोगे, थ्रू एप्लीकेशन नंबर ऑफ CUET UG 2025. तो जो आपने शुरू में CUET के एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था, उस टाइम पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ था, वही एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है. नेम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर विल बी ऑटो इंटीग्रेटेड फ्रॉम CUET UG 2025 एप्लीकेशन फॉर्म. दीज विल बी नॉन एडिटेबल. तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी आपका नाम, फोटोग्राफ और सिग्नेचर्स आपके CUET एप्लीकेशन नंबर पे थे है ना, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, वहां पे जो भी नेम था, फोटोग्राफ थी और सिग्नेचर था, वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएगी आपके CSAS पोर्टल पे. और दीज आर नॉन एडिटेबल, कि उसे आप एडिट नहीं कर पाओगे. कैंडिडेट्स मस्ट यूज हिज हर ओन CUET एप्लीकेशन नंबर ओनली. Then candidates are encouraged to use latest version of Google Chrome web browser for filling the CSAS application form. तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन का जो भी Google Chrome है
है ना, ब्राउजर है वो यूज करने को कहा जा रहा है ना, ताकि आप में कोई जब भी आप फिल कर रहे हो उसमें कोई आपको ग्लिच ना देखने को मिले. कैंडिडेट्स मस्ट रिमेंबर देयर लॉग इन डिटेल्स सच एज पासवर्ड, ईमेल आईडी. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको फिल करते समय ध्यान में रखनी है. ठीक है, तो नेम, फोटोग्राफ और सिग्नेचर ऑटोमेटिकली वहां पे इंटीग्रेट हो जाएगा. चलिए अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. फेज 1 की हमने सारी चीजें कर ली, आपने रजिस्टर कर दिया. और अगर आपको सिर्फ फेज 1 की कंप्लीट वीडियो देखनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप वो भी अच्छे से देख सकते हो. एल्स आप क्या कर सकते हो, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो सेक्शन में जाइए. वीडियो सेक्शन आप जैसे ही खोलोगे, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, CUET 2026 या फिर CUET इंफॉर्मेशन. ठीक है, CUET इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट में जा सकते हो, या फिर सिंपली अगर आप वीडियो सेक्शन में जाओगे तो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो लेटेस्ट वीडियो है. अब अगर हम बात करें फेज 2 और फेज 3 की, उस टाइम पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे. तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड? आइडेंटिटी प्रूफ, फॉर एग्जाम्पल योर आधार कार्ड. ठीक है, आधार कार्ड. और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, देन पैन कार्ड इज एलिजिबल, और योर पासपोर्ट, है ना. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो. देन क्लास 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, क्लास 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, योर फोटोग्राफ, अपडेटेड फोटोग्राफ चाहिए, और सिग्नेचर सेम जो कि आपने CUET UG के एग्जाम में भरे हैं. ठीक है, CUET UG के टाइम पे जो भी आपने फोटोग्राफ डाली थी, फोटोग्राफ और योर सिग्नेचर, वही आपको यहाँ पे फिल करना है. इसके अलावा आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट. कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो मेक श्योर आपके पास अपडेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए. और अपडेटेड सर्टिफिकेट होने के साथ साथ कोई भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, लाइक SC, ST, ठीक है, और EWS, OBC, जो भी रिक्वायर्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं, आपको लगता है कि आपके पास है तो उसे जरूर यूज करें, है ना, उसका एक आपको एज ही मिलता है. देन हमने ये काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजों की बात करी, तो इसमें मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ 3 फेजेस, फेज 1, फेज 2, फेज 3. करंटली फेज 1 चल रहा है. बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि फेज 1 की लास्ट डेट क्या है ना, कि आप अप्लाई कब तक कर सकते हो टू CSAS पोर्टल. सो अभी लास्ट डेट इज नॉट मेंशन्ड येट, है ना, अभी मेंशन नहीं करी है NTA ने. तो आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा CUET UG 2025 का, उससे पहले आपको मेक श्योर करना है आप अप्लाई कर दो, बिकॉज फिर ये पोर्टल बंद हो जाएगा, फिर सेकेंड फेज शुरू हो जाएगा. और सेकेंड फेज में प्रेफरेंस आपको फिल करना है, और प्रेफरेंस कैसे आपको फिल करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. प्रेफरेंसेस फॉर प्रोग्राम्स और कॉलेजेस, है ना, कैसे आप फिल करोगे, क्या क्या आप चेंजेस ला सकते हो, क्या क्या नई चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. इसके साथ साथ एलोकेशन कम एडमिशन फिर जाता है लास्ट फेज. तो सेकेंड और थर्ड फेज की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आई होप यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चल गया, प्लस फेज 1 में आपको कैसे अप्लाई करना है वो पता चल गया, और क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे आपके पास रहने चाहिए वो सारी चीज़ें आपको मेक श्योर करनी है, सारी चीज़ें पता हो. क्या फी स्ट्रक्चर है, अगर आपको एडिशनल कोई सब्जेक्ट लेना है उसमें एडिशनल फी है, कितनी फी है आपको वो भी ध्यान रखना है. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. और यहाँ पे एक एडवाइस है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल में हमने ये देखा है, कैंडिडेट्स मस्ट विजिट द वेबसाइट ऑफ वेरियस कॉलेजेस for information about the fee structure and the fee waiver rules, if any, along with hostel facilities in the college. तो हॉस्टल फैसिलिटी के लिए भी यहाँ पे कुछ अलग रूल्स है, आपको
वेबसाइट जो है इनकी ऑफिशियल, उसको बार बार विजिट करते रहना है फॉर एनी अपडेट्स। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CUET 2026 के लिए, मान लीजिए जिन भी बच्चों ने CUET 2025 का एग्ज़ाम दिया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हमें भी काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे, तो वो लोग कुछ अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आप अगर CUET 2026 का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देना चाहते हो तो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट। अगर आप अभी से शुरू करोगे फिर क्या होता है, आगे जाकर आपका प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हो आपका फाइनल एग्ज़ाम। और जो भी बच्चे 12th स्टैंडर्ड में है या फिर 11th स्टैंडर्ड में है, उनको भी ध्यान रखना है कि जो 26 का एग्ज़ाम होगा, जिस टाइम पे ये एग्ज़ाम हो रहा होगा उस टाइम पे आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स भी होंगे, है ना, उसके थोड़े पहले आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स खत्म हो चुके होंगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी के साथ साथ आपको CUET की भी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। सो ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है CUET निम्बस, हम लोग आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और एग्ज़ाम सक्सेस तक लेकर जाते हैं थ्रू कंप्लीट रोड मैप, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपको रेफर करनी चाहिए, प्लस द होल सिलेबस ऑफ CUET UG 2026। उसी के साथ साथ जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वहाँ पे आपको गैट एडिशनल सब्जेक्ट जो है ना, एडिशनल तो नहीं है बट गैट आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग CUET UG 2026। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली सब्सक्राइब द चैनल और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे आते हैं उनको फॉलो कीजिए। सो थैंक यू सो मच, ये था आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो CSAS पोर्टल्स के रिगार्डिंग। तो इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपने देखे और भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी जो कि आपको ध्यान में रखनी है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 के बारे में हमने बात करी है। फेज़ 1 करंटली चल रहा है, फेज़ 2 और फेज़ 3 जैसे ही अपडेट होता है हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले पता चलेगा। और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करना है। टेलीग्राम चैनल को जैसे ही आप फॉलो करोगे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो उसी टाइम मिलेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट लाइव क्लासेस रहती है उसका लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आपको चैनल पर जाके उस लाइव क्लास पे ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जो भी लिंक वहाँ पे आएगा उस पर क्लिक कीजिए, लाइव क्लास में आप एंटर हो जाओ। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको प्रेफरेंसेस कैसे फिल करनी है ना, कॉलेज की और आपके कोर्सेज की, और जो लास्ट स्टेप है तो वो दोनों की ही वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी हमारे चैनल पे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलिए।